कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि जिस काम को आप पूरी शिद्दत से करो, उस काम को शिद्दत से करने में तो यूनिवर्स आपका साथ देता है, बट उसमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट भी ज़रूर आता है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ। ये जो केक मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने आज पूरे श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव के साथ बनाया। हार्ड वर्क तो जो था वो था ही, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इसमें अपने सारे इमोशंस ऐड किए हुए थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी, क्योंकि ये जो थीम है ये मुझे फ़र्स्ट टाइम बनाने का मौका मिला है। ऐसे तो मैं हज़ारों केक्स बना चुकी हूँ, बट अभी तक मुझे इस पर्टिकुलर ओकेज़न का कोई भी केक नहीं मिला था बनाने को। और मैं राधा रानी को मानती हूँ, उनको पूजा करती हूँ। अब उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ, तो उस नाते मेरा बहुत मन था कि मुझे भी कभी मौका मिले कि मैं राधा रानी के बर्थडे पर, राधा अष्टमी पर केक बनाऊँ। तो खैर फाइनली ये केक मिला भी मुझे। राधा अष्टमी के लिए मैं ये केक बना रही हूँ, 1 kg बटर स्कॉच फ्लेवर। बट इस केक के साथ एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये थी कि क्लाइंट ने 10 दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया। 10 दिन के बाद, राधाष्टमी से जस्ट एक दिन पहले, मैंने उनसे कंफर्मेशन मांगा कि क्या आपको केक चाहिए या आपके ऑर्डर में कुछ चेंजेस हों तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो हुआ ये कि उन्होंने उस टाइम पर भी मुझे सब चीज़ों के लिए हाँ बोला बोला कि हाँ मुझे केक चाहिए और डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया हुआ है और कोई चेंज नहीं है, वही सेम फ्लेवर, वही सेम क्वांटिटी में आप उसको बना दीजिए। इतना होने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसको प्लीज़ दोपहर में रेडी कर देना, क्योंकि मेरे यहाँ पे 1 बजे के बाद पूजा है, तो मैं उससे पहले ही इसको घर पे लाना चाहती हूँ। तो ये भी हमारी डील डन हो गई। अब हुआ ये कि मैंने इसको सुबह मॉर्निंग में ही 9 बजे बना के रेडी करके रख दिया, लेकिन जो मेरी क्लाइंट हैं वो इसको लेने ही नहीं आई। मैंने उनको मैसेज किया था 1 बजे कि आपका केक रेडी है, आप पिक कर सकते हो। उसके बाद मैंने उनको फिर से 2 बजे मैसेज किया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 3:30 के अराउंड मैंने उनको कॉल भी किया, उन्होंने वो भी पिक नहीं किया। फिर फाइनली लास्ट में 5:30 बजे शाम को मैंने उनको फिर से कॉल किया, तो उनके बच्चे ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि जिसने केक ऑर्डर किया था वो तो घर पे नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी मदर से बात करा देना, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ। फिर मैंने कुछ टाइम वेट किया और उसके बाद उनको वापस से कॉल किया। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा कॉल किया तब भी उनके बेटे ने ही फ़ोन रिसीव किया और उसने बोला कि हमारे यहाँ पे जो इवेंट होना था वो हो चुका, अब हमें केक नहीं चाहिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं होम बेकर हूँ, मेरे पास इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि मैं केक रेडी करूँ और उसको फिर फ्रिज में रख के रखूँ या डिस्प्ले में रख दूँ। तो मैंने कहा केक तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि केक के लिए आपने कंफर्मेशन दिया हुआ है। तब जाकर उनकी मदर ने मेरे से बात की और बहुत आपस में दोनों के कहना सुनना हुआ। कुछ चीज़ें उन्होंने बोली, कुछ चीज़ें मैंने उनको बोली। दोनों की ही थोड़ी थोड़ी गलती थी इसमें शायद। तो ये सब होने के बाद उन्होंने बड़े बेमन से इस केक को एक्सेप्ट किया। इसका पेमेंट भी उन्होंने किया, बट जिस जिस इमोशन के साथ वो इस केक को पहले एक्सेप्ट करती, वो इमोशंस नहीं थे। तो मुझे ना बड़ा बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत भी की और इतना सब किया, लेकिन शायद आज राधा रानी को मेरा ये जो हार्ड वर्क था ये वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, और मैंने जितने प्यार से इस केक को बनाया था वो चीज़ हो नहीं पाई। तो खैर ऐसा कभी कभी हो जाता है, और शायद भगवान की यही इच्छा हो, शायद राधा रानी की यही विश हो, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। पर खैर कुछ, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर फिर से मौका मिले, आई होप कि मैं उनके लिए फिर से कुछ कर पाऊँ, और इस बार मैं और थोड़े डेडिकेशन को अपने बढ़ाऊँगी और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ केक बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।